साथियों नमस्कार। रियल फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका कृषक साथी रणवीर सिंह। साथियों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो किसी फसल पे नहीं है, अपितु किसान की या हर व्यक्ति की रोज़ की मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर बना रहा हूँ। ये पीछे देख रहे हैं, उससे पहले दिखाया गया आपको, ये एक नींबू का पेड़ है। मैं किसी नर्सरी वाले की या किसी अपना व्यापार करने वाले की बिल्कुल भी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, और यदि कहीं इसको लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक घोटाला नर्सरी वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। आपको इसमें बीच बीच में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अलग अलग पौधे। उन पौधे के बारे में यही कह सकता हूँ कि जिस अपेक्षा के साथ वो पौधे अमरूद के भी हैं, नींबू के भी हैं, नर्सरी से लाए गए थे, उसमें कहीं भी विश्वसनीयता ऐसी नहीं हुई कि वो खरी उतर जाए। जो कुछ बताया गया या तो उससे अलग था या बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कराने की कोशिश की जाती है। आज मैं एक ऐसे पौधे की बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे देख रहा है, ये नींबू का पौधा है, आपने देखा हुआ है। इसकी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। इस पर फूल तो आपको दिखाई दे रहा है कि किस कदर इस पर फूल है, और उसके अलावा छोटे नींबू बनने आप दिखाई दे रहे हैं, कितने नींबू बन रहे हैं। और इस पर से कंटिन्यूस वे में हम अभी भी, आप पीछे अगर देखें तो पके हुए नींबू आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े नींबू दिखाएंगे। हम कंटिन्यूस अपने घर में स्पेशली नींबू खा रहे हैं। ये एक पौधा सिर्फ खेत पर है, और इसका श्रेय पौधे का जाता है मेरी माता श्रीमती सुरहरी देवी को, कि उन्होंने नींबू खा करके, सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यदि अच्छी क्वालिटी कहीं है तो वो अपने घर पर भी हो सकती है। सिर्फ नींबू जब घर लाया जाता था, अच्छी क्वालिटी के नींबू के बीज मेरी मदर ने खा करके, और हैज़ बना हुआ था छोटा सा घर में, किसान हूँ, ज़्यादा कोठी बड़े बंगले तो मेरे नहीं है, तो उसमें वो नींबू बीज में डाल दिया और वहाँ 2 पौधे जमाए, जो एक आज भी मेरे घर खड़ा है, और एक ला करके मैंने यहाँ खेत पे लगा दिया था। ये पिछले साल से मुझे फल दे रहा है, और पिछले साल इसकी यही पोजीशन थी। कहने का मतलब मैं इसको कहीं नर्सरी से नहीं लाया हूँ, मैंने अच्छे किस्म का फल, जो कागजी देसी नींबू कहते हैं, उसका बीज बो दिया गया, और उसके बाद ये पौधा तैयार हो गया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी बताऊं मैं, जैसा बताते हैं नेचुरली, इस पर कांटा काफ़ी होता है। और पिछले वर्ष अगर आप देखें, छोटा छोटा है, बड़ा तीखा और काफ़ी कांटा होता है। और पिछले वर्ष इस पे से कम एक एवरेजन कोई तुला हुआ नहीं था, लेकिन 80 से 100 किलो नींबू की पैदावार मैंने इस पौधे से ली होगी। दूसरी बात जो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये चलो बीज से तो है ही है, अगर आप प्लांटेशन करते भी हैं तो आम तौर पे आप देखेंगे कि जब नर्सरी वालों के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई आप 10 बाई 10 पर या 15 बाई 15 पे नींबू का प्लांटेशन कर दीजिए। देखिए, मैं यहाँ से अगर देखूँ, इधर कोई व्यू दिखा रहा हूँ मैं, इसकी लास्ट रो यहाँ आ रही है, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो दूसरी साइड है, जहाँ की ब्रांचेस दूसरी साइड में जा रही हैं, तो एक ही पौधा कम से कम ये 15-16 फीट या 20 फीट जगह लिए हुए हैं पूरा। अगर एक बार देखें, अब पूरे व्यूज को आसपास से दिखाऊंगा आपको, तो 20 फीट यानी 10 फीट एक साइड में, 10 फीट दूसरा पौधा आएगा। तो जितने नर्सरी वाले सिर्फ पौधे ज़्यादा लगवाने की वजह से आपसे कह देते हैं कि भाई आप पौधा ज़्यादा लगा दी, यदि आप नींबू का बाग लगाना चाह रहे हैं अपने यहाँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप कम से कम उसको 25 फीट में लगाएं, ताकि बीच में आपको निकलने के लिए गैप मिल जाए, नीचे की ब्रांचेज छाट दें, निराई गुड़ाई मिल हो जाए। और क्योंकि ये तो एक ऐसी जगह पे लगा हुआ था, मेरे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के सामने लगा हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा कहीं निराई गुड़ाई की या ज़्यादा फसल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर खेत में होगा तो निश्चित तौर पे नीचे की ब्रांचेस काट के आपको ये करना होगा, भाई इसकी छाया के नीचे भी कोई फसल ले लें, हल्दी है, अदरक है, एक्सेट्रा, जो छाया में फसल हो सकती है उनको लिया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो नींबू के प्लांटेशन के बारे में मेरे दिमाग में बात आई कि भाई कितनी कितनी दूरी पर हमको लगाना चाहिए, और प्लांट आप जब लें तो बड़े विश्वसनीय उससे, नर्सरी से किसी से लें, क्योंकि मैं इसके बाद जो बीच बीच में व्यूज़ में डालूंगा आपको, उन पे भी नींबू लगा हुआ है, उसकी पोजीशन आपको दिखाऊंगा। वो नींबू मोटी चमड़ी का है, कागजी नहीं है, और उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ना ही वो खाने में ज़्यादा टेस्टी है। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाला हुआ है। और यदि आप अपने यहाँ एक पौधा लगा लेते, तैयार हो जाता है, तो उसके बाद आप इसमें से गुट्टी बांध करके पौधे तैयार कर सकते हैं। किसान बहुत छोटी छोटी बचत करेगा, तभी मैं समझता हूँ कि किसान अपनी जो दिनचर्या है, जीविका है, सबको सही बिल्कुल आरामदायक तरीके से चला सकता है।
4 पैसे भी कमा सकता है। इसी में से मैं एक व्यू दिखाता हूँ। मैंने लास्ट ईयर इसमें से कोई गुड्डी तैयार की थी, हालांकि उसमें से कुछ मर गई थी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। 4-5 गुड्डी मेरे पास हैं और जो बड़ी अच्छी कंडीशन में चल रही हैं। देखिए ये मैंने यहाँ रखी हुई है। ये 3 गुड्डी है तो मैंने वैसे इसमें लगा दी थी, इसे काट करके शायद चल जाए, नहीं चली है। 3 पौधे ये तैयार हैं, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ जो आप देखेंगे इसमें नीचे ग्लास में दोबारा से फिर बीज सही तैयार कर रहा हूँ और 20-25 की 15-20 गुड्डी और जो बनी हुई थी वो मैंने प्लांट कर दी है। मैं वहाँ आपको ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी में ज़्यादा दिखाना नहीं चाह रहा। तो मेरे ख्याल में नींबू के बारे में मुझे यही बताना था, और बड़ी मेरी अंदर से कॉन्शियस ये कह रही थी कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। ठीक है साथियों, नींबू के बारे में इतना ही कहना था। शुक्रिया।